हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। हम लोग ये पिछले वीडियो में पढ़ा था वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अंदर उन मॉलिक्यूल्स का डिस्कशन किया था जिसके अंदर केवल क्या होते थे, बॉन्ड पेयर होते थे। आज हम लोग उन मॉलिक्यूल का डिस्कशन करेंगे, उन मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री देखेंगे जिनके अंदर क्या होगा, लोन पेयर भी होंगे और बॉन्ड पेयर भी होंगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों होंगे, ठीक है। तो उनका बात करेंगे हम लोग आज। और देखिए, जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है उसके अंदर ये होता है कि जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर ज़्यादा स्पेस लेता है। लोन पेयर क्या करता है, ज़्यादा स्पेस लेता है। क्यों ज़्यादा स्पेस लेता है? कि लोन पेयर पे एक ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स रखा है। जैसे मान लो ये है कोई एटम है, इसका एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर मतलब जो होता है उस पर एक ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इस न्यूक्लियस का। इस वजह से ये ज़्यादा आपका स्पेस ग्रहण करता है, ज़्यादा स्पेस लेने की कोशिश करेगा, ज़्यादा फैलेगा ये। और जबकि बॉन्ड पेयर अगर होता है तो बॉन्ड पेयर बेटा क्या होता है, उस पर दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो इसका भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्ड पेयर को, इसका भी खींचेगा। तो इस वजह से क्या होगा, बॉन्ड पेयर जो होता है वो कम स्पेस लेता है और आपका पतला हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो लोन पेयर ज्यादा स्पेस लेगा, ज्यादा स्पेस लेने की वजह से क्या होता है ये, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा फ्री रहती है। जबकि बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स रहता है, तो उस वजह से क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी फैल नहीं पाती है, वो ज़्यादा भागती नहीं इधर उधर। जैसे बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर में क्या, जैसे मान लो बॉन्ड पेयर है, ये भी इधर वाला न्यूक्लियस, ये इधर वाला न्यूक्लियस, ये दोनों अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों इसको पकड़े रहेंगे कहीं, ज़्यादा फैलने नहीं देंगे। जबकि लोन पेयर जो होता है उस पर एक ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, फैलती है, ठीक है। जैसे मान लो लोन पेयर बिल्कुल सलमान खान समझ लो, और आपका जो बॉन्ड पेयर है उसको आप राजकुमार राव समझ लो, ठीक है। तो ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए जैसे, तो हम लोग कुछ स्ट्रक्चर की बात पहले ये देख लो कि रिपल्सन का आर्डर क्या होता है। भाई लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन का आर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा रिपल्सन जो होता है लोन पेयर का होगा। क्यों? लोन पेयर ज्यादा स्पेस लेता है, 3D स्पेस मतलब 3D चारों तरफ फैलेगा। लोन पेयर ज्यादा स्पेस लेगा, जबकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन उससे कम होगा। यहाँ दोनों लोन पेयर हैं, लोन पेयर में रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, लोन पेयर ज्यादा स्पेस लेता है, याद रखिएगा। और यहाँ एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इसके कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है। और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर का। तो ये रिपल्सन का आर्डर है। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। और मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जो स्टेबिलिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रिपल्सन जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और रिपल्सन को कम करने के लिए ही क्या करते हैं, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चाहे लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, वो हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पे अरेंज होंगे, ठीक है। अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो एक दूसरे से ऐसे एक प्लेन हो जाएगा, पंखे की ब्लेड जैसे नहीं होती, तीन एक प्लेनर शेप हो जाएगी, और इसको कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। अगर मान लो चार इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ये इस तरीके से टेट्राहेड्रल शेप आपकी हो जाती है, इस तरीके से टेट्राहेड्रल आपका अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर पांच हैं तो पांच के केस में आपका इस तरीके से तीन एक प्लेन में रहेंगे, इस तरीके से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट होगा। अगर मान लो छह हैं तो छह में क्या होता है, चार एक प्लेन में आ जाएंगे और एक प्लेन के बाहर ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, और एक प्लेन के अंदर, तो इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। और सात होंगे तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट होता है। तो इस चीज को याद रखिए, अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन का पेयर का वैसा ही होगा, ज्योमेट्री वही होगी, केवल शेप बदल जाती है। याद रखिए, लोन पेयर आने से क्या होता है, शेप चेंज हो जाती है। शेप कैसी हो जाती है? डिस्टॉर्टेड हो जाती है, ठीक है। लोन पेयर आने से क्या होता है, मॉलिक्यूल थोड़ा अनसिमेट्रिकल हो जाता है। अगर लोन पेयर होगा तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। अगर लोन पेयर नहीं होंगे अगर मॉलिक्यूल के अंदर, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, हमारा सिमेट्रिकल होगा, याद रखिएगा। अगर मान लो लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग एटम सेम है, तो आपका वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर भी हो जाता है, नेट डाइपोल मोमेंट उसका जीरो निकल के आता है। तो वो आइडियल शेप हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, जो आइडियल होती है, ठीक है, आइडियल शेप होगी। उसमें क्या होगा, आइडियल शेप में अगर लोन पेयर नहीं होगा, केवल बॉन्ड पेयर होंगे, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा,
ठीक है। नॉन पोलर हो जाएगा अगर सराउंडिंग एटम सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो निकल के आ जाएगा और आइडियल शेप होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आज हम लोग बात करेंगे जो नॉन आइडियल शेप्स, मतलब जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे साथ साथ लोन पेयर भी अगर मॉलिक्यूल के अंदर होंगे तो उनकी शेप को कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जरा एक दो स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। जैसे आपका यहाँ ले लेता हूँ, जैसे मान लो अगर मॉलिक्यूल को इस तरीके का है, जैसे AB2E। अब इसमें अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन की पेयर की बात करें तो इसमें आपका इसके केस में हमारा बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, दो मान लो, बॉन्ड पेयर दो हैं। लोन पेयर कितने हैं, ये ई मतलब लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ आपका लोन पेयर कितना है, एक। ये ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोन पेयर को, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड पेयर को। तो बॉन्ड पेयर दो हो जाएंगे, लोन पेयर हमारा एक है, तो टोटल कितने, तीन हुए इलेक्ट्रॉन पेयर। तो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर का जो अरेंजमेंट होता है आपका, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट यही तो होता है भाई, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट ऐसे ही होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसको अरेंजमेंट कैसा होगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये इसी को जो इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट होता है इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ज्योमेट्री। तो ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होगा, या इसी यही आपकी मॉलिक्यूल की अगर ज्योमेट्री पूछे तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे क्या बी लगा हुआ है, यहाँ पे बी लगा है, अगर शेप पूछे तो शेप में हम लोग क्या करते हैं, शेप के अंदर हम लोग लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो लोन पेयर को हटा देंगे। लेकिन हाँ, इसमें रिपल्सन देखो कौन सा बन रहा है, ये देखो ऊपर लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ऊपर से कौन सा रिपल्सन लगेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन लग रहा है। इधर भी ये कौन सा रिपल्सन लग रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन लग रहा है। अभी मैंने बताया लोन पेयर बिल्कुल सलमान खान जैसे तो होता है, तो लोन और बॉन्ड पेयर कैसा है, राजकुमार राव है। तो ये ऊपर से क्या होगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा लगेगा, और ज्यादा लगने से क्या होगा, ऊपर का बॉन्ड जो नीचे रिपल्सन लगाएगा ज्यादा, तो रिपल्सन होने की वजह से ये बेचारे नीचे से क्या है हमारा, नीचे हमारा ये जो रिपल्सन है ये कौन सा है हमारा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। अभी मैंने बताया है कि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ये ज्यादा होता है देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो इस वजह से क्या होगा, ये ऊपर से रिपल्सन ज्यादा लगेगा और ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 से कम हो जाएगा। तो बॉन्ड जो उसकी वैसे जो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर होगी, लेकिन लोन पेयर लगाने से क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल ये वाला निकल के आएगा, बॉन्ड एंगल मतलब बॉन्ड के बीच का एंगल, तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा, ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये कितना हो जाएगा आपका 120 से कम हो जाएगा। ये नॉर्मली कैसा रहता था, अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा उसमें हमने बताया था, तो अगर तीन बॉन्ड पेयर हैं तो उनके एंगल कितना होता है हमारा 120 होता है। लेकिन लोन पेयर होने से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसलिए ये बॉन्ड हमारे घट जाएंगे। अब शेप पूछे तो शेप में हमने लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं, शेप में लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करेंगे। जो लोन पेयर इंक्लूड नहीं होगा तो शेप जानते हो कैसी हो जाएगी, शेप इसकी हो जाएगी बेंट। कैसी हो जाएगी, बेंट शेप, या इसको कहते हैं हम लोग वी शेप, बेंट को या वी, बिल्कुल वी जैसा ये बन जाता है। अगर हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करेंगे तो शेप कैसी हो जाएगी, बेंट, ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से वी शेप या आपको बेंट शेप इसको कहते हैं। इसका इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है, इसका एग्जांपल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया देखो आपका, जैसे मान लो आपका SO2 है, ओजोन है, इनके अंदर यही आपका होता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है, और ग्रुप 16 जानते हो आप, उस से टीपो, ठीक है, लवली, उससे टीपो लवली, तो उसमें ग्रुप 16 का एलिमेंट है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सब 6 होते हैं। तो ये 6 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर ने यहाँ शेयर कर लिया, 2 यहाँ शेयर कर लिया,
एक हमारे पास के बच गया क्या है, लोन पेयर। एक जो क्या है हमारा यहाँ पे लोन पेयर है। तो यहाँ से क्या है, ये कौन सा रिपल्सन लगेगा, यहाँ याद रखिए डबल बॉन्ड से कंफ्यूज ना करिए कि डबल बॉन्ड आपका एज ए सिंगल सुपर पेयर की तरह जब बिहेव करता है, उसमें ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड का कुछ ज़्यादा रिपल्सन होता होगा। तो यहाँ रिपल्सन किसका लगेगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन लगेगा। ये है कौन सा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। यहाँ भी हमारा क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। तो इस वजह से क्या होगा, ये एंगल थोड़ा कम हो जाएगा और बॉन्ड एंगल हमारा कितना 120 से कम हो जाएगा। और इसकी जो शेप होगी, शेप में हम लोग लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो शेप आपकी इस तरीके से हो जाएगी। शेप हमारी कैसी होगा इसकी, बेंट या वी शेप। तो शेप के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं। याद रखिए लोन पेयर शेप में कंट्रीब्यूट। इलेक्ट्रॉन पेयर का जो अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉन पेयर के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, ज्योमेट्री, ठीक है। और शेप के अंदर हम लोन पेयर को हटा देते हैं। ऐसे ही जैसे ओजोन का देखो, ओजोन का स्ट्रक्चर बेटा इस तरीके से बनता है, ये भी उसी तरीके से होता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ भी एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे क्या होगा एक, यहाँ भी एक लोन पेयर है। लोन पेयर ज़्यादा फैलता है, बिल्कुल सर, लोन पेयर फैलेगा तो यहाँ से कौन सा रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। यहाँ कौन सा रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और यहाँ कौन सा रिपल्सन लगेगा, यहाँ आपका रिपल्सन बॉन्ड पेयर होगा। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से इसकी पहले तो अगर ज्योमेट्री पूछे, ज्योमेट्री क्या लिखेंगे आप, ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ठीक है, ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 121। लेकिन शेप, लेकिन ऊपर से लोन इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट जो होता है उसी को ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर का जो अरेंजमेंट होता है उसको ज्योमेट्री कहते हैं। अगर शेप पूछे तो ऊपर से रिपल्सन ज़्यादा लगेगा। तो शेप अगर पूछे, शेप में हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो शेप आपकी इस तरीके से आपकी हो जाएगी। शेप आपकी इस तरीके से हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, थोड़ा बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसकी शेप जो होगी ये बेंट होगी। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, बेंट और वी शेप, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल हमारा क्या होगा, लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे बात करेंगे। क्योंकि वीडियो जब आप देखेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।